श्री शिवाय नमस्तु। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पावन महीना शुरुआत हो गया है। जी हाँ, और सावन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, हर एक दिन एक विशेष तिथि है और विशेष तिथि पर गुरु जी, पंडित जी, पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है, जिन उपायों को आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदित्य ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय विशेष महिलाओं के लिए। जी हाँ, आप सभी महिलाएं देखती है, सुनती है कि सावन के माह में हरी चूड़ी पहनी जाती है। जी, हर सुहागन महिला या जो कुंवारी लड़कियां रहती है, कन्याएं रहती है, वो भी अपने हाथों में हरी चूड़ी धारण करती है। पर उसका भी विशेष महत्व होता है, विशेष तरीके से, विशेष नियम से पहनी जाती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, पति की दीर्घायु होती है, पति की उन्नति होती है और घर में मांगलिक कार्य शुभ कार्य होते हैं। जी हाँ, तो हरी चूड़ी पहनना कोई एक फैशन का तौर नहीं है। हरी चूड़ी सावन के माह में पहनने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष नियम वाला है, जिसे नियम से तरीके से पहनी जाती है तो हर कार्य सक्सेस होते हैं, हर कार्य सफल होते हैं। तो क्या करना चाहिए, देखिए, आप अपनी इच्छा से आप जितनी चूड़ियां पहनती है, 12, 6, जी हाँ, मतलब 6, मतलब 6-6, एक हाथ में 6-6, 12 पहनती है, या दो भी अगर अपने हाथ में डालती है आप हरी चूड़ियां, तो सबसे पहले हरी चूड़ी जब आप लेकर आए तो हरी चूड़ी सबसे पहले महादेव और माँ पार्वती के चरणों में अर्पित करें। महादेव का आशीर्वाद ले, माता रानी का आशीर्वाद ले, फिर उसके बाद आप अपने हाथ में धारण करें, क्योंकि जब हम हरी चूड़ी हाथ में धारण करते हैं तो वह माँ पार्वती का प्रतीक है, माँ पार्वती का आशीर्वाद है। और हम अगर चूड़े धारण करते हैं तो वो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और शांति तो लाती है, साथ में हमारी जो स्वेच्छा से, जिस इच्छा से हम धारण करते हैं वह इच्छा भी पूरी होती है। तो विवाहित महिलाएं अगर चूड़ी धारण करना चाह रही है, हरी हरी चूड़ियां सावन में, तो पहले माँ पार्वती के चरणों में अर्पित करें, फिर हरी चूड़ी को धारण करें। और कुंवारी लड़के भी अगर पहन रही है तो वो भी पहले माता रानी के चरणों में अर्पित करें, फिर हरी चूड़ियों को धारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फैशन के तौर पर हरी चूड़ी नहीं पहनी जाती है। हरी चूड़ी सावन के माह में माता रानी और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके धारण की जाती है। दूसरा उपाय, यह उपाय आप शुक्रवार को कर सकते हैं। जी हाँ, धन प्राप्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। धन संपदा वृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। कोई व्यापार है ठप पड़ा हुआ है, व्यापार तरक्की नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है, पैसों की तंगी है, कड़की है, आवक नहीं हो रही है, कर्जा बहुत बढ़ चुका है, तो घर की सुख शांति के लिए, साथ धन संपदा वृद्धि करने के लिए इस उपाय को शुक्रवार के दिन, सावन माह के पहले शुक्रवार को कीजिएगा। आपको लेना है, देखिए, एक गोलबाती का दीपक और आपको लेना है 7 चावल के दाने। जी हाँ, और ये लेकर आपको जहां पर भी समी का वृक्ष हो, समी का पेड़ हो, वहां जाकर आपको इस उपाय को करना है। अगर आपके घर में लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। समी का पेड़ कैसा दिखता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। जो ये दिख रहा है वीडियो में पौधा, ये समी का पौधा है, समी का पेड़ है जो थोड़ा बढ़ चुका है। जी हाँ, इसी वृक्ष में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गोल बाती का घी का दीपक। जी हाँ, गोल बाती का घी का दीपक, घी उतना ही भरे जितना दीपक जल्दी से ठंडा हो जाए। जी हाँ, तो एक दीपक ले गोल बाती का, साथ में 7 चावल के दाने ले। 7 चावल के दाने अपनी मनोकामना बोलकर समी पत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, समर्पित करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो 7 चावल के दाने आपने समर्पित किए हैं, उन 7 चावल के दानों में से मात्र एक चावल का दाना, जी हाँ, मात्र एक चावल का दाना आपको उठा लेना है। जी हाँ, एक चावल का दाना प्राप्त कर लेना है और आपके घर के आसपास जो भी शिवालय पड़ता हो वहां जाकर उस एक चावल के दाने को, जी हाँ, मात्र वो एक चावल के दाने को जो आपने समीप पत्र के वृक्ष से उठाया है, जड़ से लिया है, वो चावल का दाना आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है जो धन संपदा वृद्धि करने के लिए, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय है मंगल विवाह के लिए। जिनकी विवाह में रुकावटें आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि विवाह हो जाए, पर विवाह के योग नहीं लग पा रहे हैं, तो मंगल विवाह के लिए श्रावण माह में पूरे महीने में किसी भी एक दिन इस सरल से उपाय को आप कर सकते हैं।
इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। लाल चंदन से आपको लगाना है 7 बिंदियां माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियां लगाना है लाल चंदन की। चंदन की बिंदी लगाने के बाद उन चंदन की बिंदी में से थोड़ी थोड़ी चंदन इकट्ठा कर कर एक कटोरी में अलग से घर लेकर आ जाए। जी हाँ, जो बिंदियां लगाई है उसी बिंदी में थोड़ा चंदन लेना है और लेकर एक अलग से कटोरी में पात्र में रखकर घर ले आना। और घर लाकर जिस कक्ष में लड़का या लड़की विश्राम करते हैं, सोते हैं, उस कक्ष में उस लाल चंदन की एक बिंदी आपको लगा देना है। ये बहुत ही विशेष और सरल सा उपाय है जो मंगल विवाह के लिए श्रावण माह में किया जाता है। चौथा उपाय, यह उपाय भी मंगल विवाह के लिए। इस उपाय में आपको एक बेलपत्री पर एक बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। अच्छे से लाल चंदन का लेपन कर देना है। एक हरे मूंग का दाना लेना है और ये लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को समर्पित कर देना है और उसी के ऊपर एक हरे मूंग के दाने को भी समर्पित कर देना है। पर ध्यान रखें, यह उपाय स्वयं लड़का या लड़की करे तो बहुत अच्छी बात है। और जो उसके पहले वाला उपाय है, जो लाल चंदन वाला है, जिसमें लाल चंदन की बिंदियां लगाना है, वो उपाय तो घर के कोई भी सदस्य किसी के लिए भी कर सकते हैं। पर बेलपत्री और जो हरे मूंग के दाने वाला उपाय है, यह उपाय सावन में आप किसी भी दिन करो, पूरे विश्वास और श्रद्धा से करो, करके देखना। और यह उपाय जब आप करो तब प्रदोष काल रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रदोष काल में एक बेलपत्री पर लाल चंदन लगाना और एक केवल मात्र एक हरे मूंग का दाना, जी हाँ, एक हरे मूंग का दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। इस उपाय को करते समय अपना नाम और अपना गोत्र, जी हाँ, अवश्य बोले। देखिए कमेंट आता दीदी हमें अपना हमारा गोत्र नहीं पता है, तो गोत्र नहीं पता है तो केवल नाम बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और उपाय को करें। जब भी आप कोई उपाय करना चाहते हो, स्वयं के लिए कर रहे हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हो, पर अपना उसका नाम और गोत्र अवश्य बोलना चाहिए। जी हाँ, नाम और गोत्र बोलने से जल्दी से जल्दी महादेव तक हमारी बात पहुंचती है। तो जब उपाय करें तो नाम और गोत्र बोले और उपाय करना शुरुआत करिए। दोनों ही उपाय मंगल विवाह के अवश्य कीजिएगा। और हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए, रंडी का मुख जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में करेंगे और अपने विवाह की कामना करते हुए बेलपत्री समर्पित करेंगे और उसके ऊपर हरे मूंग का एक दाना समर्पित कर देंगे। कितनी भी उम्र बढ़ गई हो, विवाह के योग नहीं लग पा रहे हो तो विवाह के योग लगेंगे। सारे ग्रह नक्षत्र का आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहे तो अनुकूल चलेंगे। आपके ग्रह दोष दूर होंगे और जो भी ग्रह आपके जीवन में विवाह को में बाधाएं डाल रहे हैं तो वो ग्रह शांत होंगे और आपके विवाह के योग बना देंगे। तो बहुत सरल सा उपाय जो सावन के माह में मंगल विवाह के लिए आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय बहुत खास विशेष है मंगल विवाह के। चौथा उपाय, सावन के माह में गुरुजी ने 3-4 वृक्ष ऐसे बताए जिसमें से किसी एक भी वृक्ष की अगर आप रोज प्रतिदिन नियम से पूजन करते हैं या जल समर्पित करते हैं, जिस भी कामना से वह मनोकामना पूरी होती है। तो गुरु जी ने सबसे पहले तो विशेष बताया है बेलपत्री का पेड़। बेलपत्री का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो नियम धारण कर ले कि सावन के माह में उस वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। और पूजन कर सकते हैं तो जड़ की पूजन करें, बेलपत्री की जड़ की पूजन करें। जी हाँ, दूसरा वृक्ष गुरु जी ने बताया है समी का वृक्ष। अगर समी के वृक्ष की पूजन कर सकते हैं, अगर आपके घर में लगा है, घर के आसपास कहीं है जहाँ जा सकते हैं और पूजन कर सकते हैं तो वहां जाकर भी आप सभी के वृक्ष की पूजन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। तीसरा गुरुजी ने सावन के माह में बताया है, तीसरा वृक्ष गुरुजी ने बताया है सावन के माह में आंवला का वृक्ष। जी, आंवले के वृक्ष की पूजन का भी बहुत महत्व रहता है सावन के माह में। जी हाँ, तो इन तीनों वृक्ष में से जो वृक्ष आपके घर के आसपास है जहाँ आप रोज जा सकते हैं, बेलपत्री का हो, समी का हो या आंवला का। और अगर तीनों वृक्ष ना मिल पाए तो पीपल का वृक्ष सर्व उत्तम होता है। जी हाँ, पीपल के वृक्ष की पूजन भी आप रोज कर सकते हैं। केवल पूजन कैसे करनी है, तो रोज 1 लोटा जल भी अगर आप नियम से धारण करते हैं सावन के महीने में, और हम जिस भी कामना से करते हैं वो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। तो सावन के माह का एक दिन निकल गया है, कोई बात नहीं, पर शेष दिन अभी हमारे पास और भी है, तो शेष दिन में भी आप इस सरल से उपाय को कर सकते हैं। 5वां उपाय, सावन के माह में महादेव पर अगर हम नियम से
कोई भी एक सामग्री ले लो, जी हाँ, समर्पित करते हैं। वो भले से एक दाना समर्पित करो, पर अगर नियम से करते हैं तो बाबा सुनते ही सुनते हैं। जी हाँ, तो सावन के माह में आपने अगर अभी तक कोई नियम धारण नहीं किया है, तो एक कोई भी नियम धारण कर लो। या तो एक चावल का दाना, या एक गेहूं का दाना, या एक मूंग का दाना, एक चने की दाल। जी हाँ, जो भी आप ले सकते हैं, एक भले से एक ले लो। ऐसे तो 108 का महत्व रहता है, पर 108 नहीं समर्पित कर सकते क्योंकि गिनना इतना समय नहीं मिल पाता है। तो अगर एक दाना भी अगर हम महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो हमारे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और हमारे जो भी मनोकामना होती है, जो भी इच्छाएं होती है, वो महादेव अवश्य पूरी करते हैं। क्योंकि ये जो समय है, अब समय है महादेव को मनाने का। जी हाँ, तो पूरे वर्ष भर अगर हम बाबा को नहीं मना पाए, तो अगर 1 महीना लगातार बाबा की सच्चे दिल से आराधना पूजन कर लेते हैं, तो बाबा सुनते ही सुनते हैं। महादेव को अगर हम कुछ नहीं भी कहते, तो ये बाबा हमारे दिल की बात को पढ़ लेते हैं और पूरा कर देते हैं। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आप सावन माह के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।